हेलो पीपल। और आज हो गया मेरा बाइक का क्रैश, दिन भर। हाँ, पर इससे हमको एक आइडिया है कि हम एक सीरीज़ या फिर एक लॉन्ग वीडियो शूट कर सकते हैं जिसमें हम मेरे बाइक का करेगा फुल रीबिल्ड विथ फ्यू अपग्रेड्स हियर एंड देयर। सो ये वीडियो पेंडिंग था। ये वीडियो ओरिजिनली हम आज ही शूट करने वाला था बिकॉज आई वॉज रिसीविंग वन ऑफ माई परफॉर्मेंस पार्ट्स टुडे, पर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के कारण वो हो नहीं पाया। तो अभी हम मेरा बाइक का फेयरिंग खोलने वाला, पार्ट्स रिप्लेस करने वाला। सो प्रीटी मच रीबिल्ड वीडियो। सो या लेट्स कंटिन्यू विद दिस सीरीज और आई होप यू लाइक इट। सबसे नोटिसेबल फेयरिंग यहाँ पे हो गया। फिर ये तो टोटली दिल है मेरा हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर रेनबो वाला, ये तो ख़त्म हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे फुट पैक चला गया और यहाँ पे लेग गार्ड का ये बोल्ट गायब हो गया और यहाँ का थोड़ा स्पेसर वगैरह डैमेज हो गया। ये इतना तक का ये पार्ट इजीली फिक्सेबल है। तो डैमेज तो कितना था हम वो आपको अभी शो कर दें। प्लान ये है कि इसका ये फेयरिंग को रिप्लेस नहीं करके, क्योंकि ये फिक्स हो सकता है ये चीज़ जो, तो इसका हम वही बफिंग करा के इसका कलर चेंज कर देगा सबसे ब्लैक, इससे मैच होने के लिए। देखिए ये पैनल को भी ब्लैक करा देगा। तो फॉर नाउ चलो इसका फेयरिंग को उतार। ऑन एन ऑनेस्ट नोट हमको अभी याद आया कि उतारने के लिए भी सीट हटाना पड़ता है। तो हमसे रहा नहीं गया और हम अभी ही इंस्टॉल कर दिया KNN का मेरा ये एयर फिल्टर। आपको कोई क्लिप दिखा देगा हम उसका अभी। और ये निकाल लिया हमने इसका फेयरिंग निकाल लिया। अभी इसको ब्लैक होने देने के लिए देगा, पता नहीं कितना दिन लग जाएगा। और फिर हम डालने वाले हैं ये फ्यूल एक्स लाइट। इसको हम पहले डाला हुआ था पर हम निकाल दिया था क्योंकि हमको चेक करना था कि ऐसा स्टॉक में भी विद न्यू परफॉर्मेंस एयर फिल्टर कैसा परफॉर्म करता है Mach 390, पर अफसोस वो हो नहीं पाया, आज ही क्रैश हो गया। एनीवेज इस सबको हम एक वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे जैसे हम पहले बोल चुका है, या फिर सीरीज़ बना देगा अगर ये लंबा होता है। अभी के लिए तो बस इतना ही है। अगर कुछ भी नए अपडेट आते हैं हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वापस आ गए, ये पेंट हो गए। ये अभी फुल ब्लैक में है। इसके ऊपर डिकेल वगैरह डालेगा। एक्स्ट्रा किट का सोचा था पर एक्स्ट्रा किट पे भी एक्स्ट्रा काम कराना पड़ेगा, तो वो कभी और दिन करते हैं फ्यूचर में, कंटेंट के लिए भी अच्छा हो। तो चलो इसको फिट करते हैं। तो फ्यूल एक्स का कनेक्शन के लिए यहाँ पे 2 हेड आता है, उसके बाद नीचे एक वायर जो फ्यूल एक्स में कनेक्ट होता है। ये एक वायर जो आपका ऑक्सीजन सेंसर में जाता है और दूसरा इसका हेडर जो ये पीछे जो ऑक्सीजन सेंसर का दूसरा कनेक्टर है उस पर जाता है, ताकि ये रीडिंग्स को रीड करके उसको ओवरराइड कर सके। आप अपने बाइक को 15 मिनट के लिए स्टैंड में नहीं रख के आइडल करने दीजिए, पैडॉक होने पैडॉक में रख के। एंड सॉरी फॉर द कैमरा एंगल। तो हम होलोंगी आया था जस्ट टू टेस्ट आउट द परफॉर्मेंस, जो कि हम KNN जो फ़िल्टर इंस्टॉल किया है उसके बाद मेरा फ्यूल एक्स को हम जो वापस इंस्टॉल कर दिया, उसका परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए हम आया था। और प्लस हम इसका इंजन ऑयल भी चेंज करा दिया था और क्लच प्लेट वापस एक नया डलवा दिया था। आई थिंक क्लच प्लेट एक ऐसा चीज़ था जो चीज़ हमको सही में टॉप स्पीड रीच करने में रुका रहा था, क्योंकि आई वाज़न्ट एबल टू गो 160। मेरा एक्चुअली कैमरा माउंट लेके नहीं आया आज,
नहीं तो हम दिखा देना था कि हाउ 160 इज़ नाउ ईजिली पॉसिबल। अभी हो जाता जितना टाइम में होना चाहिए इसको 160। हाँ 1-2 सेकेंड अप डाउन होता होगा क्योंकि मेरा स्प्रॉकेट सेट हम चेंज नहीं करा है, हम खाली चेंज किया है तो इंजन ऑयल किया है, उसका ऑयल फिल्टर वगैरह को कर दे चेंज। पता था जब हम फ्यूल एक्स को नया डाला था और 5-6 मंथ्स के लिए इस्तेमाल भी किया था। आई गेस वो कमी था इसका एयर बॉक्स का, एयर फिल्टर का कमी था, क्योंकि एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डालना चाहिए फ्यूल एक्स के साथ, हम वो नहीं किया था, हम एक नॉर्मल वाला यूज़ कर रहा था। एनीवेज अभी बहुत स्मूथ चल रहा है गाड़ी, उसके बाद भाग दे रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। सो लास्ट टाइम वीडियो बनाने के बाद अभी अच्छा खासा समय हो चुका है, बिकॉज बिल में थोड़ा टाइम लग गया। एनीवेज आई गॉट 2 न्यू पार्ट्स। ये है हाइड्रोलिक वाला ब्रेक सिस्टम। ये मेरा लास्ट टाइम क्रैश के बाद ख़राब हो गया था। आपको लास्ट क्लिप लोग अगर देखा है तो उसमें आप देखा होगा। सो आई एम रिप्लेसिंग दिस एंड समथिंग अ लिटिल मोर न्यू एडिशन, HJG का ये फॉग लैम्प्स। इसका स्विच हम लेने भूल गया, अभी हमको लेना पड़ेगा, पर लेट्स सी, विल इंस्टॉल दिस टू प्रीटी सून। ये हमको लगवाना है क्योंकि बेटर लाइट्स ऑब्वियसली। सो यस, लेट्स गो। So finally guys, 8kg का इंस्टॉल हो चुका है। लाइक इफ़ यू कैन हियर, ये एक साउंड बना रहा है क्योंकि इस पर फैंस लगा हुआ है विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ओवर हीटिंग। इसका फर्स्ट कॉपी आता है जिसमें आपका फ़ैन नहीं होता है। एंड आई गॉट न्यू पेयर ऑफ हाइड्रोलिक लीवर्स, पर ऑब्वियसली लास्ट टाइम का जैसे हम ये साइड का इंस्टॉल नहीं किया, खाली ये साइड का इंस्टॉल किया बिकॉज द क्विक शिफ्टर स्टॉप्स वर्किंग, उसको चेंज करने के बाद। और कितना ब्राइट है ये रात को ही पता चलेगा, पर अभी के लिए तो फ़ैन वगैरह एवरीथिंग इज वर्किंग। दिस इज़ द येलो लाइट एंड दिस इज द वाइट लाइट। तो अभी एक सैंपल दिखाएगा। पास क्लिप में आवाज़ आया था ये फ़ैन नॉक का, माइक्रोफोन कैमरा का बहुत सामने में यहाँ पे, इसलिए इसका आवाज़ इतना लाउड है। अदरवाइज दिस फैंस आर नॉट दैट लाउड, इट्स नॉट एनोइंग। सो एनीवेज, ये है बाइक का फुल थ्रो अपर। तो इसको ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं, इसका वाइट लाइट ये देख सकते हैं। इसके साथ बाइक का अपर मारने से ये होता है व्यू। फिर नाउ येलो लाइट, इससे एक आइडिया लग रहा हो कि कितना एरिया एलिमिनेट हो जाता है। और इसके साथ वाइट लाइट्स। सो या सैंपल के लिए इतना काफ़ी है शायद। तो इसका रेस्टोरेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो ही गया। आई मीन रेस्टोरेशन तो डन हो ही गया। इस ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो इंस्टॉल करने का दिल था वो सब हम कर चुके हैं। फैंसी न्यू नंबर प्लेट, फॉग लैम्प्स, ग्राफिक्स किट, परफॉर्मेंस एयर फिल्टर, स्टॉक एग्जॉस्ट हम वापस इंस्टॉल कर दिया, यू नो, जस्ट फॉर दैट माइलेज। एंड फ्यूल एक्स तो जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, इसका वायर जा रहा है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स परफॉर्मेंस रिलेटेड डाल ही चुके हैं। सो आई गेस दैट विल बी इट फॉर नाउ। और आगे हम कुछ वीडियोस का प्लान करके रखा है। इफ़ पॉसिबल आई विल बी अपलोडिंग देम सून, पर जस्ट बिकॉज मुझे क्लासेस वगैरह भी मैनेज करना पड़ता है, आई एम नॉट एबल टू अपलोड दैट फ्रीक्वेंटली। सो या maybe once in a month I'll upload. So okay, let's end this video here and I'll catch you in the next one.